आप सबको जय श्री कृष्ण। आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष निधि में स्वागत है। आज मैं आप सबसे चर्चा करूंगा काल सर्प दोष को लेकर के। आज काल सर्प दोष इतना प्रचारित हो गया है कि आप किसी भी ज्योतिषी के पास पहुँचे, चाहे आपको शिक्षा के बारे में जानना हो, चाहे विवाह के बारे में, व्यवसाय के बारे में, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, आपका प्रश्न कोई भी हो, जैसे ही आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष दिखा तो सारा कारण उसी काल सर्प दोष के ऊपर मढ़ दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है महंगे महंगे पूजा जाप अनुष्ठान। तो वास्तव में काल सर्प दोष है क्या, इसको हम समझते कैसे हैं? तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखिए तो ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष का कहीं कोई वर्णन नहीं है। मतलब काल सर्प दोष होता ही नहीं है। लेकिन जो काल सर्प दोष आज हम सब समझते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। 2 मिनट में आप भी सबकी पत्रिका में काल सर्प दोष देखना सीख जाएंगे। देखिए, ये राहु है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, और ये है केतु। राहु और केतु प्रत्येक कुंडली में हमेशा आमने सामने ही होता है। जैसे यदि राहु यहाँ होगा तो केतु इसके सामने होगा, यदि राहु यहाँ हुआ तो केतु यहाँ आ जाएगा, राहु यहाँ हुआ तो केतु यहाँ हो जाएगा, केतु यहाँ हुआ तो राहु यहाँ हो जाएगा। ये 180 अंश की दूरी में ही एक दूसरे से स्थित होता है। अब होता क्या है, मान लिया जाए जैसे ये मैंने काल पुरुष की पत्रिका लगाई है, ये मेष लग्न की पत्रिका है। अब राहु यहाँ है और केतु यहाँ है, और उसके बाद जितने भी सातों ग्रह यदि राहु और केतु के इस तरफ एक तरफ हो जाए, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इतने भाव में यदि सभी सातों ग्रह आ जाए तो उसको काल सर्प दोष कहा जाता है। या फिर ये पांचों भाव खाली हो और इधर इन 1 2 3 4 5 इन पांचों भावों में काल, ये दोनों भाव को मिला करके इन सातों भाव में यदि कोई ग्रह हो, सभी ग्रह हो, और यदि इधर पूरा खाली हो तो उसको काल सर्प दोष कहा जाता है। अब जैसे यदि राहु यहाँ हो जाए और केतु यहाँ हो जाए तो ये सारे ग्रह, जितने 7 ग्रह जो बच गए, वो सातों ग्रह यहाँ से लेकर के ये इतने में ही हो जाए या यहाँ से लेकर के इतने में हो जाए तो उसको काल सर्प दोष कहा जाता है। तो क्या वास्तव में काल सर्प दोष हमेशा अरिष्ट करने वाले होते हैं? क्या इस काल सर्प दोष को हमको स्वीकारना चाहिए? तो चलो मैं आपको एक उदाहरण दे करके बताता हूँ। ये देखो, ये मेष लग्न की पत्रिका है। अब इस मेष लग्न की पत्रिका में यदि मान लिया जाए काल सर्प दोष बनता हो और यहाँ का स्वामी 5वें भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, यदि ये सूर्य यहाँ बैठ जाए और इस पत्रिका में यदि काल सर्प दोष हो तो ये काल सर्प दोष का क्या दुष्परिणाम मिलेगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन राहु और सूर्य यदि एक साथ बैठ जाए तो ये बहुत सुंदर राजयोग बना देता है। इस पत्रिका में ऐसे जातक को राजयोग के परिणाम मिलते हैं राहु और सूर्य की दशा में। देखिए, राहु और केतु फल कैसे प्रदान करता है इसको समझने की आवश्यकता है। राहु और केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए ज्योतिष में इसको छाया ग्रह कहते हैं। तो राहु जिस ग्रह के साथ बैठा हो, जिस भाव में बैठा हो, उसके परिणाम को जातक को देते हैं। अब देखिए, यहाँ सूर्य के साथ बैठा है, इस पत्रिका में सूर्य जो है योगकारी ग्रह है, और योगकारी ग्रह होने के कारण सूर्य अच्छा परिणाम देगा, तो राहु सूर्य के परिणाम को देगा तो राहु भी अच्छा परिणाम ही देगा। कहाँ बैठा हुआ है? लग्न में बैठा हुआ है, मेष राशि में बैठा हुआ है, तो ये लग्न के परिणाम को देगा, तो लग्न का परिणाम सामान्य रूप से अच्छा ही होता है। अब जैसे यहाँ राहु बैठ गए यहाँ, तो राहु सुख भाव के परिणाम को देगा तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। अब यहाँ भी यदि उसके साथ सूर्य हो जाए इस मेष लग्न की पत्रिका में तो निश्चित रूप से यहाँ भी इसको राजयोग ही प्राप्त होगा। तो राहु और केतु सिर्फ एक्सिस देख के और सिर्फ सभी ग्रह एक तरफ आ गया है इतने को देख करके यदि हम काल सर्प दोष किसी को बताएंगे और उसको दुष्परिणाम बताते रहेंगे तो ये हमेशा सच नहीं होता है।
हमेशा राहु और केतु जिस भाव में हो वहाँ से संबंधित परिणाम को देता है। तो देखिए, राहु यदि केंद्र में हो, राहु केंद्र में हो, केंद्र बोलते हैं 1 2 3 4, ये चारों भाव को केंद्र बोलते हैं। यहाँ किसी भी चारों भाव में कहीं भी राहु या केतु बैठा हुआ हो और त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हुआ हो, तो ये त्रिकोण है और ये भी त्रिकोण है। तो यदि गुरु के साथ, जैसे सूर्य के साथ मैंने आपको उदाहरण दिया था, अब यदि मान लिया जाए ये गुरु के साथ बैठ जाए तो भी ये राजयोग का ही परिणाम आपको प्रदान करेगा। ये जैसे त्रिकोण में बैठ गया, जैसे अपन यहाँ राहु लिख देते हैं और यहाँ केतु लिख देते हैं। अब देखो ये क्या है, त्रिकोण में बैठा है और केंद्र के स्वामी के साथ यदि बैठ जाए, जैसे यहाँ अपन चंद्रमा लिख देते हैं, तो राहु और चंद्रमा का जो है युति यहाँ आपको राजयोग प्रदान करेगा, न कि काल सर्प दोष के दुष्परिणाम आपको मिलेंगे। सबसे पहले काल सर्प दोष ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होता ही नहीं है, और राहु और केतु को लेकर के इतना भ्रम फैल गया है हम सबके बीच में। अब जैसे देखिए आप, यहीं राहु और सूर्य जैसे ही देखा तो लोग पितृदोष बताना शुरू कर देते हैं। जैसे ही यहाँ राहु और केतु, राहु और चंद्रमा को देखा तो लोग यहाँ मातृदोष बताना शुरू कर देंगे। मंगल के साथ राहु केतु को देखने के बाद अंगारक दोष बताना शुरू कर देते हैं। गुरु और केतु या राहु के साथ गुरु को देखते ही चांडाल दोष बताना शुरू कर देते हैं। तो ये ज्योतिष में बहुत सारा भ्रम फैल गया है। लोग इसको अपने व्यवसाय का एक अच्छा माध्यम बना लिए हैं, जो किसी को मिसगाइड करके, गलत उनको जो है दिशा प्रदान करके, सलाह दे करके किसी को ठगना जो है अच्छी बात नहीं है। इसलिए यथार्थ ज्योतिष ही हम आप सबको बताएं। हर ज्योतिष का ये कर्तव्य होता है कि अपने पास आए हुए जातक को ज्योतिष का जो वास्तव रूप है उसको बताए, और ऐसा हम सब इस काल सर्प दोष को समझें। यदि काल सर्प दोष से संबंधित आपके मन में और कोई भी संशय हो तो आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर भी करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।